जय हिंद। आज बिल्कुल एक अलग वीडियो है। मैं एक क्वेश्चन आप लोग से पूछता हूं कि आज तक आप लोगों को कभी चोट लगी है कि नहीं लगी है? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको चोट नहीं लगी हो? मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई है नहीं। और हमारे स्पोर्ट्स में एक कहावत है, नो गेन विदाउट पेन। अगर आपको दर्द नहीं है तो आपका इंप्रूवमेंट नहीं है। तो आज मैं उसी विषय पे आया हूं, इंजरी पे, स्पोर्ट्स इंजरी पे। और जो चोट होती है, ये उसका जो चोट का लिए हम लोग प्रिवेंट करते हैं कि कैसे चोट से बचें और चोट लगने के बाद क्या करें। क्योंकि अधिकांशतः स्पोर्ट्समैन को ये पता ही नहीं है कि कब उनको आइस बर्फ अप्लाई करना है, कब उनको हॉट वाटर यूज करना है, कब दोनों यूज करना है। ये बहुत कम बच्चों को पता है और खासकर जो टीनेजर्स हैं उनको तो बहुत ही कम पता है। जो अच्छे इंस्टीट्यूट में होंगे शायद उनको पता हो, लेकिन जनरल चीजें नहीं पता उनको। जनरल जो बच्चे हैं उनको नहीं पता है। तो आज मेरा जो बताऊंगा मैं आप लोगों को, वो बताऊंगा स्पोर्ट्स इंजरी पे। स्पोर्ट्स बेसिकली इंजरी तीन तरीके के हैं। नंबर एक है एक्यूट इंजरी, नंबर दो है ओवर यूज इंजरी, और नंबर तीन है आपका क्रॉनिक, मतलब कि पुरानी इंजरी। पहला एक्यूट, दूसरा ओवर यूज, तीसरा क्रॉनिक इंजरी। एक्यूट वो होता है जो तुरंत चोट लगी है, हफ्ते दो हफ्ते 5 दिन के अंदर जो चोट लगती है उसको एक्यूट बोल देते हैं। ओवर यूज इंजरी वो है जो चोट लगने के बाद आप लोग रेस्ट नहीं करते हैं, उसको सही नहीं करते हैं और आप लोग खेलते रहते हैं और इंजरी वो बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं ओवर यूज इंजरी। ठीक है। उसके बाद आपका था क्रॉनिक इंजरी, जैसे बीमारियां हैं और लंबे समय से इंजरी हो रही है, हुई हुई है, सही नहीं हो रही है, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक इंजरी। ठीक है। तो जब भी आप स्पोर्ट्स फील्ड में हैं, चोट लगी है, तो आपको सबसे पहले एक मेथड आता है, राइस मेथड। राइस वो खाने वाला नहीं है, राइस एक टेक्निक है। उस पे आप लोग काम करेंगे तो आपको जल्दी से ही सुधार होगा आपका। राइस, RICE, R रिप्रेजेंट फॉर रेस्ट, I रिप्रेजेंट फॉर आइस, C फॉर कंप्रेस और E फॉर एविलेशन, उठाना उसको। तो जब भी आपको चोट लगे, ये मैंने लिखा है, तो जब भी आपको चोट लगे तो सबसे पहले रेस्ट करिए। हमारे बॉडी में जो टिश्यूज हैं अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं, तो रेस्ट करेंगे और उस चीज को हिलाइए डुलाइए नहीं, रेस्ट करिए। और रेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि टोटली ही रेस्ट करिए, आप उस पार्ट को रेस्ट करिए, बाकी अपनी ट्रेनिंग करते रहे। सपोज मान लीजिए एंकल में चोट लगी है तो एंकल को या लेग्स को रेस्ट दीजिए, बाकी आप ट्रेनिंग करते रहे। ठीक है, रेस्ट कंपलसरी है। ठीक है। R फॉर रेस्ट, I फॉर आइसिंग। बर्फ का अप्लाई, जहां चोट लगे वो बर्फ लगाइए। बर्फ डायरेक्ट मत लगाइए, डायरेक्ट नहीं, और किसी कपड़े में बांध के लगाइए। और लगातार मैंने देखा हो कि कुछ बच्चे बर्फ रख देते हैं और उठाते नहीं, गलत है। आप 1 मिनट लगाइए, फिर उसको हटा लीजिए, फिर 1 मिनट लगाइए, फिर हटा लीजिए। और ऐसे करते आपको विद इन 48 आवर्स, 48 या 72 घंटे के अंदर कम से कम 10 से 15 मिनट के 4 राउंड्स पूरे कर लेने हैं। जब तक वो क्लॉटिंग, जो चोट लगने के बाद नीला पड़ जाता है, क्लॉटिंग हट नहीं जाता है, तब तक आइसिंग लगा। आइसिंग लगाने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, एक तो आपको इन्फ्लेमेशन, मतलब कि दर्द, सूजन और आपका जो जलन होता उसमें कमी होगी। ब्लड क्लॉटिंग, जो खून बह रहा है वो रुक जाएगा, क्योंकि जब भी चोट लगता है तो वहां मसल्स, टिश्यू जो फटते हैं और ब्लड जब बाहर आता है तो हीट निकलता है। आपने देखा कभी भी जब ब्लड निकलेगा तो हीट निकलती है। तो आइस क्या करता है, उसको ठंडा करके उसका टेम्परेचर ठंडा कर देता है, उसको कंप्रेस्ड कर देता है। तो इसलिए आइस लगाइए, उससे दर्द भी कम होगा आपका। ठीक है। आइस। C फॉर कंप्रेशन, उस चीज को आप बांध के रखिए। ठीक है, कंप्रेस कीजिए, मतलब कि
पट्टी होती है, पट्टी बांध दीजिए। और इसको हम लोग बैंडेज बोलते हैं। बैंडेज भी कई तरीके के हैं, वो अलग चैप्टर है उसका। पट्टी बांधने के तरीके क्या है वो भी इसका अलग चैप्टर है, बहुत ही डीप है। और कंप्रेस करके रखिए, जैसे आप मोच में करते हैं, बांध के रखते हैं क्रैप बैंडेज वगैरह, तो वो करके रखिए, कंप्रेस करके रखिए। और ई फॉर एविलेशन, उठा के रखिए। अगर आपको चोट लगी है, ब्लड नहीं रुक रहा है, तो अगर हाथ ऐसे उठा देंगे तो ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड ग्रेविटी सिस्टम पे काम करता है, गुरुत्वाकर्षण पे काम करता है। ठीक है, सेम अगर पैर में चोट लगी है तो आप ऐसे लेट जाइए और पैर को ऊपर उठा लीजिए, नीचे बीच में तकिया लगा दीजिए, तो पैर का जो ब्लड है वो सर की तरफ आएगा और ब्लड का फ्लो पैर की तरफ कम होगा, तो वहां से पेन कम होगा, स्वेलिंग कम होगी। ठीक है, तो ये पूरा है राइस का आपका, जब भी आप चोट लगे तो इस पे कर सकते हैं। अब चलते हैं कि कोल्ड वाटर और हॉट वाटर कब यूज करते हैं, इसके बेनिफिट क्या है। कोल्ड वाटर यूज करने से आपका जो ब्लड फ्लो हो वो कम हो जाएगा और स्वेलिंग कम होगी। दूसरा, आपका जहां पे चोट लगी है वहां पे आप देखिए स्वेलिंग हो जाती है, तो जब आप कोल्ड वाटर यूज करते हैं तो स्वेलिंग कम होगी। ठीक है, और जो डैमेज टिश्यू है वो रिपेयर होंगे, जल्दी क्लॉटिंग होगी, रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, हॉट वाटर में आपका मसल्स जो है वो, जो मसल टिश्यू वो फैलेंगे और आपको आराम मिलेगा। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, तब आराम मिलेगा आपको। ठीक है, ये यूज करते हैं हम लोग हॉट वाटर, जो एक हफ्ते या 48 घंटे के बाद हम हॉट वाटर का यूज करते हैं। 48 से 72 घंटे बाद, जब तक आपकी क्लॉटिंग खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद ये आप हॉट वाटर यूज करेंगे, या पुरानी चोटों में यूज करेंगे। आप लोअर बैक पेन जो होता है कमर का, उस पर यूज कर सकते हैं हॉट वाटर। और क्या नाम है, लोअर बैक पेन हो गया, आर्थराइटिस में यूज कर सकते हैं हॉट वाटर आप। ठीक है, और उसके बाद आप जैसे मसल्स का स्पंज होता है, मसल अब जगड़ जाता है, उसमें यूज कर सकते हैं हॉट वाटर आप। जैसे मसल्स क्या होता है, कभी कभी टायर्ड हो जाता है, स्पंज इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें आप हॉट वाटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें काफी रिलीफ मिलेगा। अब एक आता है, दो हो गए आपके कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, एक आता है कॉन्ट्रैक्ट बाथ, मतलब कि दोनों को मिला के करते हैं। ठीक है, ये तब करते हैं जब चोटें पुरानी हो जाती, तब हम इसका कॉन्ट्रैक्ट बाथ करते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक बर्तन में आप गर्म पानी रखिए, एक में ठंडा पानी रखिए। स्टार्ट आप जब भी स्टार्ट करेंगे, आप गर्म पानी से स्टार्ट करेंगे। सपोज 1 मिनट आपने गर्म पानी यूज किया, अब जो पानी का टेम्परेचर होगा आपके सहने लायक होगा, ये नहीं कि बहुत ज्यादा गर्म ले लेंगे। 1 मिनट आपने गर्म पानी रखा, फिर दूसरे मिनट आपने ठंडा पानी रखा, 1 मिनट डुबो के रखा गर्म पानी में, फिर दूसरे में ठंडे पानी में डुबो के रखा। ऐसे करते करते आपको 10 से 15 मिनट करना है। और अगर आपने गर्म पानी से स्टार्ट किया है तो गर्म पानी पे ही खत्म करना है, कंट्रास्ट बाथ में ये होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, तो अगर ये अपनाएंगे तो आपको इंजरी जो हुई है जल्दी सही हो जाएगी और आप दोबारा ग्राउंड में आ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और मैं फिर एक बार कहता हूं कि नो गेन विदाउट पेन। तो कोई ऐसा स्पोर्ट्समैन नहीं पैदा हुआ जिसको दर्द नहीं हुआ हो। ठीक है, तो दर्द सहने की आदत डालिए और उसको सही करिए जल्दी जल्दी। अगर जल्दी सही नहीं हुआ, उतनी प्रैक्टिस आपकी लास्ट चल रही है, उतना कंपटीटर जो दूसरा आपका कंपटीटर है वो ऑलरेडी आपसे उतनी प्रैक्टिस कर चुका है।